प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है। चैप्टर है आपका 6 नंबर भक्ति सूफी। और भक्ति सूफी परंपराओं में भी आज मैं किस टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ जो ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल टॉपिक रहता है। मैडम समझ नहीं आता, इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझाते हुए मैं आपको बताऊंगी आप एग्जाम में लिखोगे कैसे। प्रश्न आपका आता है, सूफी संत जो हुए उसी में एक ब्रांच है चिश्ती। चिश्ती उपासना की पद्धति क्या है, यह बोर्ड का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर है पूजा की पद्धति पूछिए बच्चों। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं पूजा की पद्धति क्या है तो आप कहोगे मैडम हम मंदिर जाते हैं और वहां पर भक्ति गीत गाते हैं, आरती करते हैं और पूरी तरीके से ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, उन्हें याद करते हैं, एक बहुत परम आनंद की भावना महसूस होती है। बस ठीक उसी प्रकार से बस शब्दों का अंतर है, आपको घबराना नहीं। जियारत और कव्वाली शब्द यहां पर आपको यूज करने। जियारत का मतलब क्या है? जियारत का मतलब है तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा। तीर्थ यात्रा जैसे हम कहते हैं तीर्थ यात्रा, उसी को ही जियारत कहते हैं। बस यही तो तरीका है। जियारत क्यों करते हैं? आप मंदिर क्यों जाते हो? हे ईश्वर मुझे अच्छे नंबर दिला देना, सुख शांति दिला देना। हर व्यक्ति अपनी अपनी मनोकामना के लिए ईश्वर के पास जाता है, बरकत के लिए, आध्यात्मिक उपासना के लिए मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है। तो वही पद्धति सूफियों में भी प्रचलित थी। इसमें जियारत पर जाने का प्रचलन जब से सूफी आरंभ हुआ उसी समय से जियारत पर जाने का प्रचलन है। अब जैसे हम तो मंदिर में मूर्ति स्थापित करते हैं भगवान की, ये लोग क्या करते हैं, सूफी जो संत हुए जब वो जिंदा थे तब तो उनका जबरदस्त दरबार लगता था, लोग आते थे, उनके चरणों में बैठते थे, पूजा आराधना करते थे। जब उनकी मृत्यु हो गई बच्चों, उसके बाद वह दरगाह बन गई और वह और भी ज्यादा पवित्र स्थान हो गया। लोग उनके बरसी वाले दिन वहां पर जाने लगे, जिसे उर्स भी कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना, सूफी संतों के अंदर जियारत का प्रचलन काफी वर्षों से। सूफी संत जो है, सूफी के अंदर अगर हम देखें तो जियारत का प्रचलन है। किसका प्रचलन है? जियारत का विशेष रूप से प्रचलन, विशेष प्रचलन। अब एक खास बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि यहाँ कौन से धर्म के लोग जाते हैं? सूफी है तो मुसलमान ही जाएंगे? नहीं, ये खास बात आपको ध्यान रखनी। यहाँ पर अलग अलग संप्रदाय, विभिन्न जाति वर्ग के लोग यहाँ पर इनकी दरगाह पर जियारत करने जाते थे। सूफी संत इतने फेमस हुए इक्वली हिंदू और मुसलमान दोनों में, जबकि ये तो इस्लाम है तो मुसलमान लोग इनके दरगाह पर जाएंगे नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह देख लो, आप यूट्यूब पर चेक कर लो, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग जो है बड़ी प्यार से, आस्था से, एक बहुत ही शानदार भावना के साथ, एक विश्वास के साथ इनकी दरगाह पर जाते हैं। आज भी इसका प्रचलन है। तो सूफी जो हुए उनके अंदर क्या प्रचलन था? विशेष रूप से प्रचलन था कि उनकी जो दरगाह है, दरगाह वहां पर क्या करना, वहां पर जियारत के लिए जाना। दरगाह जो है वहां पर जियारत के लिए जाना। अब क्या चाहते हैं आप बताओ? मंदिर जाते हो, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो हे भगवान मुझे अच्छे नंबर से पास करवा देना, मेरे बोर्ड में 100 में से 100 नंबर दिला देना। आपके फादर साहब क्या कहेंगे? मेरे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो। तो सभी अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहां पर जाते हैं, आध्यात्मिक बरकत के लिए जाते हैं, आशीर्वाद के लिए जाते हैं। हे ईश्वर हम कहते हैं मोक्ष मिले। इसी प्रकार से वह भी यही चाहते हैं कि हम आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाए। तो इसी वजह से ये लोग जाते हैं। अब सबसे प्रसिद्ध दरगाह कौन सी? सूफी संत खूब सारे हुए, उसमें से सबसे प्रसिद्ध दरगाह की अगर हम बात करें तो सबसे प्रसिद्ध दरगाह जो है परम पूज्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की है। किसकी दरगाह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह जो है वह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और इसको गरीब नवाज कहा जाता है। यहां पर बोर्ड में 50 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, गरीब नवाज कहा जाता है। सुल्तान जो सूफी संत हुए निजामुद्दीन औलिया, उन्हें सुल्तानुल मशेख कहा गया है। शेखों में सुल्तान, शेख यानी गुरु, शेखों में सुल्तान किसे कहा गया है? निजामुद्दीन औलिया साहब को, जो भी बोर्ड में बार बार पूछा जा रहा है। और गरीब नवाज किसे कहा गया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब बहुत परम दयालु थे, गरीबों के प्रति बहुत अथाह प्रेम था उनके मन में और इसीलिए उन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पर कोई जियारत के लिए गया, उसके बारे में जानकारी, किताबी जानकारी हमें कहां से मिलती है, जिक्र कब मिलता है? सबसे पहला किताबी जिक्र, यानी दरगाह तो फेमस थी, लोग तो जाते थे, लेकिन हमें किताबों में इसके बारे में पता कब चलता है? जब कोई सुल्तान आएगा। तो सुल्तान आया मोहम्मद बिन तुगलक, यहां पर कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक जब यहां पर आया, मोहम्मद बिन तुगलक, तब
किताबों में यह जिक्र हमें मिलता है 14वीं शताब्दी। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या है? 14वीं शताब्दी का समय है। 14वीं शताब्दी में हमें इस दरगाह के बारे में किताबों में भी जिक्र मिलता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, आने वाला पहला सुल्तान तो मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन यहाँ दरगाह पर एक मजार यानी इमारत का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मजार का निर्माण, ध्यान रखना, दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान तो मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन यहाँ पर मजार बनाने वाला जो व्यक्ति था वो गयासुद्दीन था। यह ध्यान रखना। पहला किताबी जिक्र हमें 14वीं शताब्दी का मिलता है, 14वीं शताब्दी का मिलता है, यह ध्यान रखोगे। चलो अब बात करते हैं, यह इतनी दरगाह लोकप्रिय क्यों है? ऐसी क्या खास बात है? देखो, कोई भी व्यक्ति तभी लोकप्रिय होता है जब उसके गुण बहुत अच्छे होते हैं। कभी आपने सुना ये बहुत गोरा था तो लोकप्रिय हो गया? नहीं, उसकी कुछ न कुछ क्वालिटी होती। जितने भी लोग फेमस हुए उनके पीछे उनकी क्वालिटी है। तो यहाँ पर भी जो शेख हुए, जो गुरु हुए, उनकी सदाचारिता थी, धर्मनिष्ठता थी। शेख की सदाचारिता, बहुत अच्छे आचरण वाले थे, सदाचारिता थी। शेख की धर्मनिष्ठता थी, जबरदस्त धर्मनिष्ठता थी शेख की। और इसी के साथ साथ उनके जो उत्तराधिकारी हुए, यानी हमने ये पढ़ा कि शेख जो है अपने वारिसों की नियुक्ति करते थे, तो उनके जो वारिस हैं वह भी सदाचारी थे, वारिसों की भी महानता थी, वह भी बहुत ही सदाचारी थे, धर्मनिष्ठ थे। इसी वजह से यह दरगाह बहुत ज्यादा लोकप्रिय। देखो, ये सब बातें तो ठीक है, बिना पैसे कुछ नहीं चल सकता। यस, राजश्री प्रश्न, राजाओं ने भी यहाँ पर खूब दान दिया और इसी वजह से यह बहुत प्रसिद्ध हुई। यह जो दरगाह है वह बहुत प्रसिद्ध हुई। क्वेश्चन आता है, बताओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो आपको बताना भाई, किताबी जिक्र तभी तो हुआ था क्योंकि यहाँ पर कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 का जिनका समय है। मोहम्मद बिन तुगलक जिसे सबसे ज्यादा ज्ञानी और पागल शासक भी कहा जाता है, क्योंकि छोटी सी बात पर नाराज हो जाता, खून के दरिये बहते थे उसके राज के बाद। चलो, तो यहाँ यह व्यक्ति सबसे पहले सुल्तान है जो आया था। लेकिन यहाँ पर मजार किसने बनाई थी? अगर पूछ ले मजार किसने बनाई, तो मालवा का गयासुद्दीन तुगलक था। यह क्या ध्यान रखोगे? मालवा का गयासुद्दीन खलजी था। वह यहाँ पर सबसे पहले जो है मजार यानी इमारत का निर्माण करता है। आने वाला तुगलक पहला था और बनाने वाला खलजी था जो मालवा का था। चलो अब बात करते हैं अकबर की। अकबर यहाँ पर क्यों आया? अकबर तो मुगल टाइम पीरियड है, ये तो मैं आपको सल्तनत पीरियड बता रही थी। जब यह दरगाह जो है, यहाँ पे बहुत भजन चलते थे और इसके भजन जो है वो बहुत लोकप्रिय हुए। जैसे आप देखते हो ना, कोई मूवी आती है, उसका गाना सुपर हिट होता है तो लोग उस मूवी को देखने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इसके भजन इतने फैले, इतने लोकप्रिय हुए कि अकबर ने देखा कि मैं भी देख कर आता हूं, आखिर यह इतनी फेमस कैसे है। और इसी के साथ एक और रीजन है। देखो, अगर आप गुजरात और दिल्ली, यह रास्ता देखो, गुजरात और दिल्ली की तरफ यह रास्ता देखोगे तो बीच में पड़ेगा राजस्थान और यहाँ पर पड़ता था अजमेर, और अजमेर जो है रास्ते पर व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। और इसी वजह से भी अकबर जो है यहाँ पर आया, इसको प्रेरणा मिली यहाँ आने की। चलो, अकबर कितनी बार आया था यहाँ पर? अकबर यहाँ पर अपने जीवन में बार बार यहाँ आया। कभी अकबर आया, अपने कोई संकल्प लिया कि मैं ये युद्ध पर जा रहा हूं, हे चिश्ती साहब आप मुझे विजयी होने की आशीर्वाद प्रदान करें, पुत्र प्रदान करें। तो कभी कोई संकल्प लिया, कभी संकल्प पूरा हो गया, विजय हो गई तो आया। बार बार आता रहा। अकबर लगभग यहाँ पर 14 बार आया। अकबर कितनी बार आया है? ये अकबर है, महान शासक अकबर, जिसका जिक्र हम इतिहास में मुगल पीरियड में बहुत डिटेल में करते हैं। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पर 14 बार आया। क्यों आया था? तो कभी कोई संकल्प लिया इसीलिए आया, कभी संकल्प लिया, संकल्प लेने के लिए, फिर संकल्प लेने के बाद उसकी पूर्ति हो गई तो आया। कभी पुत्र के जन्म होने पर आया, पुत्र की प्रार्थना करने के लिए आया। और इस प्रकार से आता रहा। 14 बार कम से कम यहाँ पर आया। जब यह यहाँ पर आया, इसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। और इसी वजह से, क्योंकि ये तो बादशाह है, कुछ भी कर सकता है, तो अकबर ने ये एक विशाल देग जो है भेंट की थी। दिखाई दे रही है आपको विशाल देग? यह विशाल देग जो है अकबर ने यहाँ पर भेंट की थी। और इसी के साथ साथ इसी के अहाते में एक मजार का भी जो है यहाँ पर एक इमारत भी उसने बनाई थी। चलो अब बात करते हैं। देखो, ये फोटो दी गई, निजामुद्दीन औलिया साहब और अमीर खुसरो का यह चित्र दिखाया गया। किस प्रकार से
बादशाह वगैरह जो है जाते थे, उसका भी चित्र दिखाया गया। अब दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया, प्रार्थना का तरीका क्या था, कव्वाली। कव्वाली क्या है? जैसे हम भजन गाते हैं ईश्वर में लीन होने के लिए, ठीक उसी प्रकार से यहां पर कव्वाली का प्रचलन होता। उसका उद्देश्य क्या है? परमानंद की भावना को उजागर करना, परमानंद की जो भावना है उसको उजागर करना। और इसी के साथ साथ यहां पर क्या करते थे, तो जिक्र करते थे, ईश्वर का नाम का बार बार जाप करना। समा का आयोजन होता था, समा का आयोजन जो है किया जाता था, यही उद्देश्य था। और जिक्र होता क्या है? नाम का स्मरण, जाप करना, उसको याद करना, बार बार ईश्वर को याद करना, उसकी महफिल सजाना, बहुत सुंदर महफिल सजाना, और वहां पर भगवान को याद करने के लिए सजाया जाता था महफिल को, और वहां पर भगवान को याद करते थे। और यह जो कव्वाली वाला सिस्टम है, जिक्र और समा का सिस्टम है, यह भारत की भक्ति परंपरा के समान है। भारत की जो भक्ति परंपरा है, हम देखते हैं हमारे यहाँ पर भक्ति परंपरा जब आई थी, रूढ़िवादी तरीके हमने समाप्त कर दिए। पहले यज्ञ, हवन, वेद, पाठ ये सब होते थे, फिर भक्ति, उसमें गीत गाते थे, ईश्वर को याद करते। ठीक इसी प्रकार सूफियों ने भी समा का आयोजन किया। देखो, ईश्वर में विलीन हो रहे हैं, याद कर रहे हैं ईश्वर को। इस प्रकार से समा का आयोजन किया जाता था, कव्वाली का गायन किया जाता था। यही चिश्ती उपासना की पद्धति थी।